नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाय कुमार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर आप हैशटैग्स लगाकर एनसीईआरटी हिंदी बाय कुमार डालकर हमारे और बहुत सारे ज्ञान वीडियो आप देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। मोर अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों, शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति हम और चीज़ से प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा चैनल। आज का विषय है सीबीएसई द्वारा वर्ष 2020-21 के पाठ्यक्रम में, विशेषकर हिंदी पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं। कक्षा 9 और 10 में व्याकरण संबंधी, लेखन संबंधी कई बदलावों को जो है लाया गया है। आज हम उसी बदलाव के संबंध में ही बात करेंगे। बच्चों, कक्षा 9 में सूचना लेखन के स्थान पर संदेश लेखन को जो है स्थान दिया गया, नारा लेखन लाया गया। इसी तरह व्याकरण में भी कई बदलाव किए गए हैं। एक हम पूरा वीडियो इस बदलाव से संबंधित भी लेके आएंगे, ताकि आपको संपूर्ण कक्षा 9 और 10 में पाठ्यक्रम में आए हुए बदलावों से आप अवगत हो सके। तो आइए हम देखते हैं। आज हमारा विषय संदेश और सूचना लेखन। संदेश लेखन को स्थान सूचना लेखन के स्थान पे दिया गया है। कक्षा 9 में सूचना लेखन जो पिछले गत वर्ष में पढ़ाया जाता था, आज संदेश लेखन को वहाँ पे स्थान दिया गया है। बच्चों, संदेश और सूचना लेखन दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है सूचना को या संदेश को दूसरों तक भेजना या लोगों तक इस बात को पहुंचाना। और आज का हमारा विषय इसी से है। आज हम जानेंगे कि सूचना लेखन और संदेश लेखन में क्या मुख्य अंतर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, उद्देश्य को हम जान लेते हैं। संदेश तथा सूचना का अर्थ समझेंगे। संदेश तथा सूचना लिखने के उद्देश्य को समझेंगे कि संदेश कब लिखे जाते हैं और सूचना कब लिखी जाती है। संदेश और सूचना के अर्थ को समझने का हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब तक हम किसी शब्द के अर्थ को नहीं समझते, हमें विषय का बारीकी से और गहनता से अध्ययन करना मुश्किल होता है। और जब हम उस शब्द के अर्थ को समझ जाते हैं तो हम उस विषय को बड़ी ही सरलता से समझ जाते हैं। दूसरा, इनका लिखने का उद्देश्य भी हमें समझना होगा, क्योंकि दोनों के लिखने के उद्देश्य को समझकर भी हम अपने विषय को आसानी से समझ सकते हैं। संदेश तथा सूचना के मध्य एक अंतर है, उस अंतर को जानना अत्यंत ही आवश्यक है। कई बार बच्चे हम अक्सर गलतियां करते हैं, सूचना को संदेश समझ लेते हैं और संदेश को सूचना, और अध्यापिका से बार बार एक ही प्रश्न करते हैं, मैम संदेश लेखन तो सूचना लेखन की तरह ही तो है, मैम सूचना में भी तो संदेश दिया जाता है। वास्तव में बच्चों, दोनों में कई मुख्य अंतर है और दोनों के प्रारूपों में भी अंतर है। तो आज हम इसी विषय पर जो है समझेंगे कि संदेश और सूचना के आधुनिक माध्यमों से भी हम परिचित होंगे कि कौन कौन से आधुनिक साधन हैं जिनके द्वारा संदेश और सूचना जो है हमें प्राप्त होती है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले संदेश लेखन के अर्थ को हम समझेंगे। संदेश लेखन होता क्या है? बच्चों, संदेश का अर्थ होता है मैसेज, अर्थात किसी के द्वारा कहलवाई गई या भिजवाई गई बात संदेश कहलाती है। आपको अक्सर सुनने में आता है, आपकी माताजी ने ये कहा था, आपके पिताजी का यह संदेश आया है। या कई बार आप जो है देखते हैं कि हर बार कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी द्वारा रात 8 बजे जो है एक संदेश प्रधानमंत्री जी की ओर से प्रसारित किया जाता है, तो वो संदेश है। सूचना क्या होती है? सूचना लेखन का अर्थ है सूचना किसी के द्वारा भेजी नहीं जाती, अपितु सार्वजनिक रूप से सूचना को नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है। तो आपको कई बातें तो यही सब स्पष्ट हो गई। पहला, संदेश व्यक्तिगत हो सकते हैं। संदेश किसी और के द्वारा बताए जाते हैं, कहलवाया जा सकता है, जबकि सूचना किसी और के द्वारा नहीं आती। सूचना सार्वजनिक सूचना होती है और इसे नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है, जिसे जो है कम समय में अधिक से लोग पढ़कर जो है अपने जो है उस विषय को समझ सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं संदेश और सूचना में कुछ
मुख्य मूलभूत समानताएं हैं। बच्चों, सूचना और संदेश लेखन दोनों ही संचार के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं और दोनों के द्वारा हमें कोई ना कोई जानकारी अवश्य ही प्राप्त होती है। जिस तरह से सूचना सार्वजनिक रूप से लोगों तक, सब लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम करती है, वैसे ही संदेश जो है वो मैसेज जो है अन्य लोगों तक व्यक्तिगत स्तर से लेकर सार्वजनिक स्तर तक जो है संदेश पहुंचाता है। वास्तव में आजकल हमारी जो पीढ़ी है वो व्हाट्सएप पर संदेश भेजने वाली पीढ़ी है, जिसमें वे फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट पर संदेश भेजकर तकनीकी का प्रयोग करते हैं। और आप सब के पास जो है अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, आप व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज टाइप करके अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को संदेश भेजते हैं और वो संदेश उन्हें जब प्राप्त होते हैं तो वो वापस में आप उसके उस जो है प्रतिक्रिया रूप में आप उसके ऊपर लिखते हैं, उसका जवाब लिखते हैं, जिससे आपको संदेश जो है वो मिल जाता है। इसी को हमारी सीबीएसई द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 9 में लगाया गया है कि संदेश कैसे लिखते हैं, संदेश के कितने प्रकार होते हैं, संदेश कैसे लिखे जाएंगे, प्रारूप क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, ये सब जो है जानना बहुत ज़रूरी है। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से जो है अलग अलग प्रारूपों में संदेश भेजे जा रहे हैं और वास्तव में सीबीएसई का ये जो कदम है बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि आजकल जिस तरह से मोबाइल से, नेटवर्क से, इंटरनेट से जो हम संदेश भेजते हैं उसके प्रारूप को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संदेश हमारे जीवन को में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हर चीज़ तो हम सूचना पट पे नहीं लिख सकते, हर चीज़ के लिए हम कार्यालय नहीं जा सकते। हम अपने संदेशों को जिस तरह से आज वर्तमान समय में एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, उसके प्रारूप को, उसके उद्देश्य को, उसके बारे में जानना तो अत्यंत आवश्यक है। तो मैं मानूंगी कि सीबीएसई द्वारा जो एक कदम उठाया गया है संदेश लेखन बच्चों को सिखाने का, वो बहुत ही आवश्यक है। किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, कैसी भाषा होनी चाहिए, किस तरह लिखा जाना चाहिए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आइए हम शुरू करते हैं हमारा मुख्य विषय। वास्तव में संदेश और सूचना लेखन में कई मूलभूत अंतर हैं। तो आज हमारा जो विषय था हम उसको बहुत गहराई से हम जानते हैं कि संदेश लेखन क्या होता है और सूचना लेखन क्या होता है, दोनों में जो मूलभूत अंतर है वो क्या होते हैं। सबसे पहला हम जानेंगे सूचना लेखन के बारे में। बच्चों, सूचना लेखन का जो रूप होता है वो औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है और उस फॉर्मल रूप के अंदर, उस औपचारिक रूप के अंदर किसी भी तरह की अनौपचारिक जो तथ्य होते हैं वो शामिल नहीं किए जाते। दूसरा कि सूचना का जो मूल उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत ना होकर सार्वजनिक होता है। ये तो बात मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ कि सार्वजनिक का मतलब सब लोगों तक पहुँचाए जाने वाला कि तथ्य यानी कि महत्वपूर्ण माध्यम, कि जब हम एक सूचना पट पे सूचना लगाकर जो है एक समय में, बहुत कम समय में जो है अधिक से अधिक लोगों तक, लोगों तक, जो आम जनता है वहाँ तक सूचना पहुँचाना चाहते हैं तो वो सूचना कहलाती है। इसमें व्यक्तिगत जो है इसका रूप नहीं होता है। इसका जो रूप है सूचना का वो सार्वजनिक ही होता है। आपने अक्सर देखा होगा आपके विद्यालयों में सूचना पट होता है और वहाँ पर जो है सूचना सभी के लिए लगाई जाती है। अध्यापकों के लिए अलग होती है, कई बार छात्रों के अलग होती है, कई बार छात्रों और अध्यापक दोनों के लिए होती है। वहाँ पर कोई व्यक्तिगत सूचना लगी हुई तो आपने नहीं देखी होगी। या फिर अगर आप जो है कहीं कार्यालयों में जाते हैं, चाहे बिजली विभाग जाए, जल विभाग जाए, वहाँ पर सूचना पट पे जो सूचना लगी होती है वो भी सार्वजनिक सूचना लगी होती है और अधिकतर बार सूचना जो है वो न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, ताकि बहुत कम समय में अधिक से अधिक लोग उस मूल कार्यक्रम और मूल जो है नीति है, जो भी पॉलिसी आई है, उस सूचना से जो है अवगत हो सके, उसके बारे में जान सके। तो इतना स्पष्ट है कि सूचना का जो मूल उद्देश्य होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता है और कोई भी व्यक्तिगत सूचना जो है इसमें नहीं दी जाती। इसका जो मूल उद्देश्य है वो सार्वजनिक ही होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, सूचना में स्थान, समय, प्रेषक, शीर्षक, पद तथा हस्ताक्षर आदि लिखे जाते हैं कि वो सूचना किसके द्वारा प्रकाशित हुई है, उसे किसने प्रकाशित करवाया है, किसके हस्ताक्षर उस पे है, किस स्थान पे कार्यक्रम आयोजित होना है, किस समय होना है और शीर्षक क्या है, उसका मूल जो है विषय क्या है।
अर्थात वो सूचना जो है क्रिसमस कार्निवल से संबंधित है, या किसी छुट्टी से, अवकाश से संबंधित है, या फिर अगर जो है कोई सूचना जो है बिजली विभाग की अव्यवस्था होने के कारण आ रही है तो उससे संबंधित है। तो कोई भी जो शीर्षक है उसमें अवश्य ही होगा, और शीर्षक को ध्यान देना जो है हमें आवश्यक है। तो सूचना में ये जो मुख्य तत्व हैं ये होते ही होते हैं। सबसे ज़रूरी बात, उसमें संस्था का नाम भी होता है कि किस संस्था द्वारा सूचना प्रकाशित की गई है। आप अक्सर देखते हैं समाचार पत्रों में जो है निविदा के नाम से सूचना निकलती है, जिसमें ऊपर संस्था का नाम लिखा होता है, PWD डिपार्टमेंट, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिजली विभाग, या सब प्रधानमंत्री कार्यालय, या फिर ये स्कूल का स्कूल। तो वो सूचना किस स्कूल द्वारा या किस संस्था द्वारा प्रकाशित हुई है, उसको प्रकाशित करने वाला पद यानी कि व्यक्ति कौन है, वो किस पद पे कार्यरत है, उसके हस्ताक्षर होंगे, उसका नाम लिखा जाएगा, फिर वो किस संबंध में सूचना। ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं बच्चों जो सूचना में ही होती हैं। सबसे आखिरी बात, इसकी भाषा, सूचना की जो लेखन की भाषा होती है बच्चों वो औपचारिक होती है। कार्यालय शब्दावली का प्रयोग होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग होता है, उसमें शब्द आपकी शिष्टता को दर्शाते हैं, कहीं भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं होता। और इस संपूर्ण सूचना के लिए एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें पूरी सूचना लिखी जाती है। और आपको पता है इससे संबंधित ऑलरेडी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आप अधिक सूचना के लिए, अगर आपको सूचना से संबंधित सूचना लेखन कैसे करते हैं, उसे प्रारूप से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए, आप उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली स्पष्टता के साथ पे हर एक बिंदु को उसमें जो है उजागर किया है, और आप कुछ ही मिनटों में वो समझ जाएंगे। आइए जानते हैं संदेश लेखन। बच्चों, संदेश अपने आप में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में हो सकता है। अब आप कहेंगे औपचारिक कैसे होता है? अब जैसे मैंने आपको समझाया, प्रधानमंत्री जी अगर कोई देश के नाम संदेश देना चाहते हैं तो वो अनौपचारिक नहीं होगा, वो औपचारिक संदेश होगा। जैसे उन्होंने कोरोना काल में कई बार देश को संबोधित किया है। कई युद्ध की स्थिति में, कई बार वो जो है युद्ध की स्थिति में प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी देश के नाम संबोधित करते हैं, संदेश देते हैं, वो भी संदेश में आता है। तो औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक जो हम अपने प्रियजनों को भेजते हैं, दिवाली की मुबारक हो, होली मुबारक हो, ईद मुबारक हो, तो इस तरह की छोटी छोटी जो संदेश आते हैं जो हम अपने प्रियजनों को, मित्रजनों को भेजते हैं, तो संदेश जो है बच्चों औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात, जिस प्रकार सूचना का जो मूल उद्देश्य है वो सार्वजनिक जो लोगों सब जो लोगों तक सूचना पहुंचाना है, सार्वजनिक होता है, वहीं जो संदेश होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, ये व्यक्ति विशेष से संबंध होते हैं। अब आप कहोगे जो देश के नाम संदेश दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री, वो तो उनकी अपनी जो मन की बात है वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। कई बार आप देखते हो कि नरेंद्र मोदी जी जो है बच्चों को जो है अपनी मन की बात उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो अपने जो मन के जो संदेश है, जो मन की बात है, उसको लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये व्यक्तिगत होते हैं जिसमें हम उन्हें हार्दिक बधाइयाँ, परीक्षा से संबंधित बधाइयाँ, शुभकामनाएं भेज सकते हैं। तीसरी, संदेश में स्थान शीर्षक की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी शब्दावली भावात्मक और सरल होती है। भावात्मक मतलब हम अपने मन की जो हार्दिक मतलब हृदय से निकलने वाले जो भाव हैं उनको हम अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए इनकी जो शब्दावली होगी वो भावनात्मक होगी, सरल होगी और अधिक से सुबोध होगी, जो अत्यधिक आसानी से जो है समझ में आ सकती है। और इसे भी साधारण बॉक्स में ही लिखा जाता है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको संदेश और सूचना लेखन जो है बड़े ही आराम से समझ में आ गया होगा। दोनों में आप अंतर कर पा रहे होंगे, दोनों के अर्थ से अवगत हो चुके होंगे और दोनों के उद्देश्य से भी आप जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आप जो है इसको संदेश को जो है बहुत बारीकी से, बहुत गहनता से समझ चुके होंगे। संदेश कैसे लिखा जाता है, संदेश के क्या प्रारूप हैं, संदेश का क्या उद्देश्य है, संदेश में किन बातों को ध्यान देना चाहिए, संदेश का कोई उदाहरण, ये मैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को और अधिक देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसे जो है शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरे चैनल
एनसीईआरटी हिंदी बाय कुमार हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आता है और ये तो नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमने पहली बार आपके लिए शुरुआत की है और इतने आसानी से, इतनी सरलता से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक नवीन पाठ्यक्रम को समझाना और बच्चे बड़ी आसानी से समझ सके। जब आप अंतर को समझ जाएंगे, अगले वीडियो में हम पूरे संदेश लेखन से संबंधित आपके जो है उद्देश्य, उसका प्रारूप, उसकी रूपरेखा, उसके जो है कैसे उसे लिखा जाए था, उसके संबंधी एक उदाहरण हम आपको देंगे कि सभी शंकाओं का जो है निवारण हो जाए। और आप इसी तरह हमें प्यार से हमारा जो है वीडियो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जो वीडियो है वो पहुंचे और उनकी भी शंकाओं का निवारण हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।